ड्राइवर, क्या मतलब क्या है? कब फोन किया था गैराज में वैन के लिए? अब आ रहे हो तुम? अब? जी वो आप ही का सामान ले जाना? जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की। रोज करती हूँ, समझे आप? जी? अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ, ड्राइवर से बातें क्यों करती? ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे, कब से इंतजार कर रहे थे। अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं। ड्राइवर, सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मैम साहब, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है, सामान ले आओ। पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? पिट्टी भर के छोकरे एडवांस मांग रहे हैं। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए। जब देखो लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं पर्स में। ड्राइवर, मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं, दे रही हैं? जी। ये एडवांस। एडवांस। ले आओ सामान। अरे लैम्प संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए 20 रुपए हो गए। खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो, मैं एक ड्राइवर के साथ बैठूंगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब गाड़ी के 2 ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे। आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है। एक काम कीजिए, मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैम्प संभाल के। Idiot. क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर, तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मेम साहब। ड्राइवर, गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मैम। ए बनरिया, ये ले केला, खाले खाले। अरे 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 मेम साहब, बेचारे लैंप को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आगे बैठूंगी। अरे मेरा लैंप। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर, तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस। यस क्या? चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए, कल आप आई नहीं, इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम, ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। बड़ा अजीब आदमी है। बंबई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए कि आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बंबई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबरॉय, हॉलिडे इन, चाह के यहाँ पहुंचा देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या? क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा। कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know. अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती हैं नहीं। आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली हैं। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? हाँ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं। चलो, कहाँ है ये जगह? जगह देख लीजिए। आइए मेम साहब, ये मेरा घर है। ये? मगर ये तो बस है। बस यही मेरा घर है। तुम क्या समझते हो, मैं इस बस में रहूंगी? मेम साहब माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना। आज आपको मेरे सिवा देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप। मैं सोऊंगी कहाँ? यही, इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं? कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर, I mean बिस्तर कहाँ है?
मेरा क्या है मेम साहब, मैं यहीं कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इस बस के बाहर सोगे। आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतार रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में, आई मीन इस बस में, मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी। और हाँ, तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। करण, अरे उठो यार। अम्मा क्या पड़े पड़े सो रहे, उठो उठो भाई। यार ये सुबह सुबह कहाँ धमका यार। अरे कुछ नहीं, उस हरामजादे पीएन श्रीवास्तव के पास गया था पेमेंट मांगने के लिए। पिछले महीने गया तो कहने लगा 18 नवंबर को आओ, अब आज 18 नवंबर को गया तो कहने लगा दिसंबर में आओ। क्या आज 18 नवंबर है? हाँ क्यों? अरे आज तो सुमन का जन्मदिन है। सुमन, 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 कब से बुला रही हूँ? कहाँ गई थी तू? लो, बाहर तुम गई थी, पूछ मुझसे रही हो मैं कहाँ थी। मैं तो मंदिर गई थी। माँ मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज तेरा जन्मदिन है और आज भी कॉलेज जाएगी? माँ, तेरी बेटी के जन्मदिन पर नेशनल हॉलिडे तो होता नहीं है, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब तू शाम को आएगी ना तो मुंह मीठा कर दूंगी। हाँ, अच्छा माँ, बाय। बाय। सुमन, सुमन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, प्लीज आप जाइए यहाँ से। देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। डोंट टच मी। सुमन, 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 सुमन मेरी बात सुनो सुमन। रुको, क्या तकलीफ है तुमको? मैं पूछता हूँ तुमको तकलीफ क्या है? जी, जी मैं तो देखो, अपना भला चाहते तो ये सब मत करना, समझे? मैं तो कुछ भी कर दूंगा। तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन है। तुम भाई हो? हाँ, मैं उसका भाई हूं। आइंदा उसे परेशान करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। देखो, देखो मेरी बात सुनो। बात क्या करता है? दम है तो हाथ उठा। दम तो बहुत है मेरे हाथों में मेरे भाई, पर इस पल मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हुए? मैं उठता हूं तेरे हाथ। चलो यार, अरे क्या कर रहा है अर्जुन? जाओ यहाँ से, ये शरीफों का मोहल्ला है। चलो अर्जुन। अबे रोक! अरे अर्जुन, अरे क्या कर रहा है? अर्जुन, हटो! जाने दो यार। चलो जा। अर्जुन, अब बोल, जिंदा रहना चाहता है तो बोल सबके सामने ये तेरी बहन है। बोल के ये तेरी बहन है। तुम मेरी बहन हो। ए, तुम नहीं, आप बोल। छोटी है मुझसे। क्या? हाँ। ये तो कोई पागल लगता है। चलो, अच्छा तो मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। आओ सुमन, यहाँ रहता हूं मैं, लेकिन ये मेरा घर नहीं है सुमन, मेरा मकान है। घर तो घर वालों से होता है। तो घर चलो, अब तो जानते हो कि घर कहाँ है। जानता हूँ,
मगर मेरे और घर के बीच में जो फासले हैं वो भी जानता हूं। आज तेरा जन्मदिन था, तुझे चूड़ियां बहुत पसंद थी ना? मैं तो तेरे लिए चूड़ी लेकर आया था और तूने मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं माँ से बात करूं? नहीं, अभी नहीं, बात और बिगड़ जाएगी। तो कब मिटेंगे ये फासले? कब आ सकोगे तुम घर? ये फासले जिंदगी ने दिए हैं सुमन, एक दिन जिंदगी को रास्ता दिखाएगी। करण? अरे विनोद, विनोद, ये है मेरी बहन सुमन। हेलो। और ये है विनोद। इनके पिता के बड़े एहसान है मुझ पर। अगर ये लोग ना होते तो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिएगा। अगर आपने करण भैया के लिए कुछ किया है तो आपका हम पर भी एहसान है। लो भाई, इन्होंने तुम्हारी सगी बहन होने का पूरा सबूत दे दिया है। Excuse me. करण आपके बारे में बहुत बातें करता है। अच्छा, क्या बताते हो? हेलो। करण, आज रात तुम्हें 9 बजे ट्रेड सेंटर पर एक आदमी से मिलना है। कौन है वो आदमी? ये बानी तुम्हें सब कुछ बता देगी। अभी तुम यहाँ आ जाओ। सॉरी सुमन, मुझे अभी किसी काम से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत देर हो गई है। विनोद, तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ? तुम सुमन को घर छोड़ दोगे? हाँ, क्यों नहीं, आइए। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आज इतनी देर से आई? हाँ, थोड़ी देर हो गई। कहाँ रहते हो तुम लोग? एक भाई है तुम्हारा, अच्छी नौकरी ढूंढी है। कभी सुबह की ड्यूटी, कभी रात की ड्यूटी। पता नहीं क्या मजा आता है लोगों की तलाशियां लेने में। माँ, तुम्हें कभी एक ख्याल आता है? क्या? अगर कभी करण भैया का पता लग जाए तो? कैसे नहीं आएगा। आज तुझे एक बात बताऊं, जब भी करण के बारे में याद करती हूँ दिल तरसता है, वो आ जाए, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है। जब वो घर से गया था, पुलिस ले गई थी उसे। कहीं जिंदगी उसे गलत रास्ते पर न ले गई हो। वो मुझे ऐसे रूप में न मिले कि मुझे उसे दोबारा छोड़ना पड़े। माँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तुमने तो बेकार में अपनी आंखें भिगो ली। लो, मैंने गुलदस्ते से फूल ही काट दिया। रुक जाओ, हैंड्स अप! रुक जाओ! अगर तुम इस औरत की जिंदगी चाहते हो तो मुझे ठहरने को नहीं कहोगे। मैं जा रहा हूं।
सुलक्षणा देवी, 26 सितंबर की रात को 9:30 बजे आपके साथ कोई खास वाकया हुआ? जी हाँ, मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी कि पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। अचानक एक आदमी मेरे पास आया और मुझे पकड़कर मेरे सर पर पिस्तौल लगा दी। वो आदमी जिसने आपके सिर पे पिस्तौल रखी, उसे पहचान सकती हैं आप? क्या वो इस वक्त अदालत में मौजूद है? जी हाँ, सामने कटहरे में खड़ा है। क्या आपको पूरा विश्वास है? मैं इसकी शक्ल कैसे भूल सकती हूँ? थैंक यू। अब आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं अदालत की इजाजत से कुमारी सुमन देवी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सुमन देवी, 26 सितंबर की रात को जिस आदमी ने आपकी मां के सर पे पिस्तौल लगाया, क्या आप उसे पहचान सकती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उस आदमी को पहचान सकती हैं? जी हाँ, पहचान सकती हूँ। सामने कटहरे में खड़े इस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखिए, क्या ये वही है? जवाब दीजिए सुमन देवी, क्या ये वही है? जी नहीं, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए सुमन देवी, क्या ये आदमी वो नहीं है? ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, सरकारी वकील गवाह को मजबूर कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस योर ऑनर। सुमन देवी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि आपका बयान आपकी माँ के बयान से अलग है? मेरी माँ ने पहचानने में गलती की है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमजोर हैं। सुमन, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। माँ, आप बैठ जाओ। सुमन देवी, क्या आपको इस बात से भी इनकार है कि आप मुलजिम को बहुत पहले से जानती हैं? आप उससे छुप छुप कर मिलती हैं। आपके और उसके ऐसे संबंध है जिसकी वजह से आप झूठ बोल रही हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलो। सरकारी वकील सुमन देवी की इज्जत पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। आपको गवाह से कोई और सवाल करना है? जी नहीं। सुमन देवी, आप जा सकती हैं। अदालत सुलक्षणा देवी को दोबारा गवाहों के कटघरे में बुलाना चाहती है। सुलक्षणा देवी, क्या यह सच है कि आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं? जी नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। सुलक्षणा देवी, क्या आप बता सकती हैं कि ये कितनी उंगलियां हैं?